हे गाइस, इट्स मी हमजा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वाली वीडियो को आपने बहुत सपोर्ट किया था। मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम में क्यूरीज आई थी कि भाई अगर मैंने कैश पे लेना है तो वो कितने का पड़ेगा और कौन से आपने स्टोर से लिया था, क्या चक्कर था, सारा कुछ। ये सारे डाउट्स मैं आज आपकी इस वीडियो में क्लियर करूँगा। और एक और बात, मैंने वो वाला फ़ोन अपना रिटर्न कर दिया था और 6-7 दिन चलाने के बाद किया था और वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था, फिर भी रिटर्न कर दिया था। उसका भी आपको बताऊंगा कि अगर आपको फॉर एग्जांपल रिटर्न करना पड़ता है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको आज के मौसम का सीन दिखाता हूँ। तो भाई सीन कुछ ऐसे है। मेरा जो लास्ट फ़ोन था आईफोन 14 प्रो, वो मैं उसके जो सा स्क्रीन साइज से सेटिस्फाई नहीं था, तो दैट्स व्हाई आई हैव चेंज इट टू आईफोन 14 प्रो मैक्स। और ये मुझे उससे थोड़ा सा सस्ता पड़ गया। वो सस्ता क्यों पड़ गया वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर आपने कैश पे लेना है तो आप कैसे उसकी प्राइस चेक कर सकते हैं। अब मैं इंडिविजुअल को तो नहीं ना बता सकता। और अगर आपने कनाडा में आपको पता होगा 13% आपको टैक्स पड़ता है। अब वो टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने टोटल सारा प्रोसेस किया है, उसके लिए मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने। चलिए आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। उसके बाद आप सर्च बार में टाइप करेंगे apple.ca और उसे टाइप करने के बाद आपके पास एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद जब आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ आपको आईफोन 14 प्रो नज़र आ रहा है। बाय पे क्लिक करेंगे। जब आप बाय पे क्लिक करेंगे एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और वहाँ आपको कहेगा कि सिलेक्ट करो 14 प्रो चाहिए या 14 प्रो मैक्स। तो मैं 14 प्रो मैक्स की तरफ जा रहा हूँ, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कलर डीप पर्पल वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बेस वेरिएंट 128 GB सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद ऑप्शन आता है ऊपर नो ट्रेड इन का, तो नो ट्रेड इन कर लिया क्योंकि मैं अपना फ़ोन ट्रेड नहीं करा। नो एप्पल कवरेज और फिर ये सारा कुछ ऐड टू बैक कर देंगे। उसके बाद यहाँ ऐड टू बैक करने के बाद हम जो पोस्टल कोड है ना वो बाद में डालेंगे, इससे टैक्स कैलकुलेट होगा। फिर उसके बाद रिव्यू बैक करेंगे। रिव्यू बैक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये विदाउट टैक्सेस हमारे पास $1,549 का है। और उसके बाद जब यहाँ हम देख रहे हैं तो यहाँ हमें एक्सेप्टेड डेट बता रहा है कि आपका कब तक आ जाएगा फ़ोन, तो वो 29 दिसंबर है। उसके बाद हम पोस्टल कोड डालेंगे जहाँ रह रहे हैं। ये ओंटारियो का पोस्टल कोड है, मैंने ये डाल दिया है, तो इसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेगा। तो ये टैक्स जो सा आ रहा है, टैक्स इंक्लूड टैक्स हमारे पास $201.37 है अप्रॉक्सीमेटली और टोटल कॉस्ट फ़ोन की $1,750 है। और इसके बाद अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो $64 पर मंथ मिलेगा और अगर फुल पे करना चाहते हैं तो ऐसे मिलेगा। अच्छा, ये टैक्स जो सा एरिया के हिसाब से वेरी करता है। तो अगर आप कैलगरी में रह रहे हैं तो आपका टैक्स कम होगा और अगर आप ओंटारियो में रह रहे हैं तो आपका टैक्स ज़्यादा होगा। तो इस वजह से आईफोन की कीमत ऊपर नीचे होती है। रिकॉर्डिंग देख ली होगी और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि मैंने अपना फ़ोन कैसे रिटर्न किया और क्यों रिटर्न किया। मेरे फ़ोन का जो स्क्रीन साइज़ था ना, मैं एक्चुअली पहले जो यूज़ कर रहा था वो एंड्रॉयड यूज़ कर रहा था और एंड्रॉयड में मेरा जो फ़ोन का साइज़ था वो 6.7 इंच स्क्रीन थी उसकी। तो जब मैं आईफोन 14 प्रो पे आया, मुझे उसके जो सा उसका स्क्रीन साइज़ था वो मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि मैंने अपना अक्सर डॉक्यूमेंट्स बस में जाते हुए पढ़ने होते हैं, मैंने वीडियो एडिटिंग करनी होती है अगर फ़ोन पे करनी हो तो, नहीं तो ऑब्वियसली मैं प्रीमियम प्रो पे करता हूँ। तो इस वजह से मुझे वो इतना वैल्यूफुल नहीं लगा, तो मैंने वो रिटर्न कर दिया। अब वो डैमेज कैसे हुआ था, वो थोड़ा सा मेरे हाथ से गिर गया था क्योंकि मैं प्रोटेक्शन कोई नहीं यूज़ कर रहा था, दैट्स वाई उसके बेजल्स पे थोड़े स्क्रैचेस आ गए थे, लेकिन मैं उसको डब्बे में वैसे ही बंद करके वापस कर आया था। उसके बाद मैंने 1 महीने के अंदर अपना नया फ़ोन आईफोन 14 प्रो मैक्स ले लिया। तो वो मुझे कितने का पड़ा, वो मुझे टोटल कॉस्ट पड़ी $108 पर मंथ और ये भी 256 GB है। इसका ब्रेकडाउन मैं आपको सारा बता दूंगा और ये भी मैंने रॉजर से ही लिया है। जो मेरे आईफोन की कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट है लाइक मेरा प्लान वही $55 पर अनलिमिटेड डाटा। उसके अलावा मेरा $41 का जो सा फ़ोन है ऑब्वियसली जैसे पहले था, और मुझे कम इस वजह से पड़ा क्योंकि मैंने इंश्योरेंस इस बार नहीं ली। स्टील इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस मुझे नहीं दे रहे थे, वो सिर्फ डैमेज केयर कवर कर रहे थे, दैट्स वाई आई हैवंट ऑप्टेड इट। तो अब मुझे टोटल जो मैं पर मंथ पे करता हूँ वो $108 है तो पर मंथ। बाकी कैश पे लेना चाहते हैं कैश पे ले लें, कोई मसला नहीं है। तो बाकी अगर आपने कैश पे लेना है तो कैश पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ब्रैमली सिटी सेंटर, अगर आप ब्रैम्पटन में रहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं जो आपको कैश पे दे रही हैं, तो आप वहाँ से विज़िट करके देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने टोरंटो वाली साइड में है तो टोरंटो में आपके जो टोरंटो का सबसे बड़ा मॉल है वहाँ जाके पता कर सकते हैं। डिफरेंस आपको इन पर्सन जाके ही पता करना पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन बाज़ का स्टॉक नहीं दिखा रहा होता। और अगर आप एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे तो आपको ऑब्वियसली
ऑलमोस्ट 1 मंथ का वेट पीरियड करना पड़ेगा। तो ये था। अब मैं आपको थोड़े अपने नए फ़ोन की लुक्स भी दिखाता हूँ। मैंने डीप पर्पल ही लिया है, कलर जौन सा है, तो ये वाला सारा सीन है। और हाँ, इसमें ये नहीं है कि आप एक स्पेसिफ़िक शॉप से जाके ले सकते हैं। स्पेसिफ़िक शॉप का मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास उस वक्त अवेलेबल था। हो सकता है कि जब आप कॉल करें उनके पास अवेलेबल ना हो। तो ये सारा सीन था। अगर कोई फिर भी कोई आपकी क्वेरी रह जाती है, मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ये छोटी सी वीडियो थी, सिर्फ क्वेरीज क्लियर करनी थी और आप कैश पे कैसे फ़ोन की प्राइस चेक कर सकते हैं, ये था। तो इसी के साथ इट्स मी हमजा साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को थोड़ा बूस्ट मिल जाता है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस। अल्लाह हाफिज़।